This conference will now be recorded. Hi, good morning, दोस्तों. Uh, Inconvenience Food Maker, we are talking about mega kitchen concepts, right? In our last class, we did the Taj sets, the flight catering and the flight kitchen. We learn about the flight kitchen and all with the example of Taj sets. Taj sets is a setup for the flight kitchens, right? So today I am with very interesting topic for you all. ये बहुत इंटरेस्टिंग मेगा किचन का टॉपिक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी आप लोगों के लिए जानना, बिकॉज ये भारत का एक ऐसा लोता ये बहुत बड़ा फूड केटरिंग का संस्थान है जो कि अ, गैर औद्योगिक नॉन कमर्शियल बेस्ड है और जो कि सिर्फ डोनेशन बेस्ड चल रहा है. ठीक है. सो एनी गेसेस कि आज हम क्या किस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं. भारत का एक ऐसा एक लोता प्रोग्राम फूड से रिलेटेड चल रहा है जो कि पूरा डोनेशन बेस्ड है और भारत का सबसे बड़ा प्रोग्राम है ये. कोई गैस कर सकता है कि ऑफ विच प्रोग्राम आई एम टॉकिंग अबाउट. ये मेगा किचन का एक सेट एग्जांपल है जिसमें कि हाइजीन, न्यूट्रिफिक वैल्यू, इन सब का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है और ये बहुत प्रचलित और बहुत सिद्ध नामी नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया चला रही है, जिसका नाम है अक्षय पात्रा. आप सभी ने नाम सुना अक्षय पात्रा का? हैव यू लिसन द अक्षय पात्रा? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. अक्षय पात्रा फाउंडेशन जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शुरू की गई थी 2000 में. सन 2000 में ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की गई थी और इसका मेन उद्देश्य था कि जो गरीब बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल हैं या स्कूलों में लंच पहुंचाना, लंच प्रोवाइड करना गरीब बच्चों को, ये इसका मेन उद्देश्य था. बच्चों को माल न्यूट्रिशन से बचाना, ये इसका मेन उद्देश्य था. और क्लासरूम हंगर को कंट्रोल करना, ये इसका मेन उद्देश्य था. अक्षय पात्रा तकरीबन 2 लाख से भी अधिक बच्चों को भोजन पर डे के अनुसार प्रोवाइड करवाती है. ठीक है. और अब मतलब कि 2000 का ये मैं बता रहा हूँ आपको, अब तो ये बढ़ चुका है माप. ये नॉन ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. इसकी मेन लोकेशन बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, इंडिया के इन मेजर रीजन्स में इसकी मेन किचन है. ठीक है. और इसकी सबसे ज्यादा जो बड़ी मेगा किचन है वो कर्नाटक में है. ठीक है. बेसिक इसका जो प्रोडक्ट है वो मिड डे मील है और जो इसका रिवेन्यू है, देखो ये कहीं से नहीं चलता, ये गैर औद्योगिक है तो ये पूरा डोनेशन बेस्ड चलता है. डोनेशन इसके अंदर इतना मिलियन ऑफ डोनेशन आता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स आती है जिससे कि ये खाना कई कई लाख बच्चों को खाना खिला पाते हैं. ठीक है. अगर मैं आपको इसके अवार्ड्स की बात बताऊं, अक्षय पात्रा को 6-7 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए, नेशनल इंटरनेशनल, जिसमें कि राज्योत्सव अवार्ड, निकी एशिया प्राइज, गांधी पीस प्राइज, नेशनल अवार्ड ऑफ चाइल्ड वेलफेयर और चैंपियन फूड चैंपियन अवार्ड और एक्सेट्रा, बहुत सारे अवार्ड्स इसको मिले हैं. और बेसिकली इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्लासरूम हंगर था, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ के एजुकेशन में भी आ गया और माल न्यूट्रिशन पे भी ये पहुंच गया. ठीक है. इसको जो है, इसकी एक पूरी टीम है जिसको चला रही है, जो कि इसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स इसके अंदर काम कर रहे हैं. मधु पंडित दास जो है, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया. ठीक है. और हरे कृष्णा गोल्डन टेम्पल है, लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल है, इस तरीके के टेम्पल के जो कार्यकर्ता है वो इसके अंदर काम करते हैं.
और न्यूट्रिशनिस्ट हैं इंडिया के, बहुत नामी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जैसे कि दिव्या सत्याराज। दिव्या सत्याराज एक बहुत नामी न्यूट्रिशनिस्ट है इंडिया की, जो कि इसके अंदर मदद करती है। तो सारा ये जो है नॉन प्रॉफिट बेस्ड है, और इसके बारे में आज हम जानेंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको एक वीडियो में ऑन करूंगा, उस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी कि इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे एम्प्लॉयज अक्षय पात्रा के साथ जुड़े हैं और काम करते हैं, और इनका उद्देश्य है कि एक कोई भी बच्चा भूखा ना रहे स्कूल में, मिड डे मील सबको मिले, जिसके कारण कि बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं। हमारा यूथ को बचा के रखना इसका मेन उद्देश्य है। और दूसरा, आप वीडियो के माध्यम से यह भी देखेंगे कि जो अक्षय पात्रा की टीम कैसे काम करती है, कैसे इनके पास, जैसे कि मैंने बताया, गवर्नमेंट ग्रांट और डोनेशन है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं ये। और इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेगा किचन। ये मेगा किचन का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जो कि हम मेगा किचन्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको एक कन्वीनियंस फूड मेकिंग में भी हेल्प करेगी, क्योंकि आपको ये पता चले कन्वीनियंस फूड का मतलब क्या है। क्विक एंड हैंडी फूड, जो बहुत जल्दी खाना बन जाए। अब आप इस वीडियो में देखेंगे कि 5 मिनट में कार्यकर्ता, वर्कर, सोशल वर्कर्स 5 मिनट में 2 लाख मील बना देते हैं। 5 मिनट में 2 लाख मील। कैन यू इमेजिन? 5 मिनट के अंदर 2 लाख व्यक्तियों के लिए भोजन बन सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आप वो सीखेंगे कि 5 मिनट में आप किस तरीके से मैनेजमेंट करके, किस तरीके से 5S को फॉलो करके ये मील बनाते हैं। ठीक है, तो आर यू ऑल रेडी? बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा, और बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा कि वीडियो में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, इवन आप भी देखिएगा। ठीक है, वीडियो म्यूटेड रहेगी, आपको खुद समझनी पड़ेगी। म्यूट करने का मेरा एक ही मकसद होता है वीडियो, ताकि आप वीडियो पे ध्यान केंद्रित कर सके, सो दैट यू कैन पुट मोर कंसंट्रेशन ऑन वीडियो। यूजुअली वर्चुअल इंटरेक्शन में क्या होता है, अगर मैं वीडियो का वॉइस ऑन कर दूंगा, तो आप लोग क्या करोगे, ऑन करके और दूसरे कामों में लग जाओगे। यू विल नॉट पे अटेंशन ऑन द वर्चुअल थिंग्स। तो इसीलिए मैं वीडियो को म्यूट रखता हूँ, ताकि आपका कंसंट्रेशन पूरा क्लास में रहे। राइट, सो आई एम ऑनिंग screen. Is my screen visible to you? Yes, Now, sir. yes, sir. It is a Hindi documentary on Akshay Patra, so please pay attention. बेसिकली अक्षय पात्रा के बारे में मैंने आपको बताया। ये जो किचन की हम बात करेंगे, ये हमारा जो किचन है, ये कर्नाटक के किचन की बात हो रही है। यहाँ पे भक्ति के साथ साथ, भक्ति भाव के साथ साथ एक बहुत अच्छा उद्देश्य जुड़ा है। ये सारे कार्यकर्ता हैं जो डेली रूटीन में मौज मस्ती भी करते हैं, गेम्स भी करते हैं, और फिर अपने काम में जुट जाते हैं। ये मशीनरीज हैं, स्टीम बॉयलर्स हैं, ये इनकी डेली रूटीन है। ये आत्म अनुशासित होकर अपने काम में जुटते हैं। हाउसकीपिंग स्टाफ अलग है, किचन स्टाफ अलग है। ठीक है, और ये सारे सोशल वर्कर्स हैं। ये देखिए, बड़े बड़े उपकरण, मशीनरीज, ये सब यूज हो रही हैं। इसका जो कंसेप्ट है अक्षय पात्र, ये महाभारत से लिया गया है। अगर आपने महाभारत को ध्यान से देखा होगा, तो उसके अंदर अक्षय पात्रा आता है। जब महाभारत से कहाँ से लिया गया है, जब जो पांडव थे, पांडव को वनवास दिया गया था, तो उस दौरान ये लोग कुटिया में रहते थे। तो द्रौपदी भी इनके साथ थी। तब इनके यहाँ पे बहुत सारे, पांडवों के यहाँ पे बहुत सारे विद्वान पंडित लोग आ गए थे, जो कि जिन्होंने कहा कि भाई, हम तपस्या करके आए हैं और हमें भूख लगी है। तो पांडवों ने उन्हें वहां बिठा लिया और कहा, हम अभी भोजन की व्यवस्था करते हैं। लेकिन उन पांडवों को यह नहीं पता था कि उनकी कुटिया में भोजन नहीं है। तो द्रौपदी ने कहा
कि घर में तो भोजन बिल्कुल भी नहीं है, तो हम भोजन कैसे कराएं इन्हें। द्रौपदी परेशान थी, तो जितना भोजन था वो सारा बना दिया, जो उन्होंने अपने लिए बनाया था वो भी उन्होंने खिला दिया। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदू धर्म में ये कहते हैं कि कोई किसी को अगर हम खाने के लिए बिठाते हैं तो कभी भी उसको खाली पेट नहीं उठने देना चाहिए। उसकी क्षुधा पूरी शांत हो जाए तभी उसको उठना चाहिए, अन्यथा ये तौहीन, ये एक तरीके का अपमान होता है। ठीक है। तो उन विद्वानों का पेट नहीं भरा था उस टाइम पे, महाभारत के टाइम पे। तो द्रौपदी बहुत परेशान थी। तो द्रौपदी की एक आदत थी, जैसे ही वो परेशानी में होती थी ना, वो माधव को पुकारती थी, गोविंद को पुकारती थी नाम ले लेके। तो उसने गोविंद को पुकारा और गोविंद वहां आए, और गोविंद ने क्या किया, उसके सारे जो खाना था उसकी आंख बंद करके उसका सारा घर खाने से भर दिया, और उन्होंने उसको खाना खिलाया। तो जब गोविंद ने उसका घर खाने से भरा, उन पात्रों को अक्षय पात्र कहा गया था। समझ में आया इसकी स्टोरी कहाँ से इन्होंने ली? तो महाभारत से इन्होंने इसकी स्टोरी ली, और इन्होंने 2000 के अंदर ये मुहिम चलाई। अक्षय पात्रा की किचन के बारे में हम बात करेंगे, जो हुबली के अंदर है। हुबली कर्नाटक का एक शहर है, वहां पे ये किचन एस्टेब्लिश्ड है। तो ये आप लेआउट देख रहे हैं, जो कि प्री प्रोसेसिंग एरिया है। ठीक है, ये कुकिंग एरिया है, ये किचन लेआउट है, ये आपको बनाने के लिए आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन पे। ये आपका मील पैकेजिंग एरिया है, ये आपका लोडिंग एरिया है, डिस्पैचिंग एरिया। तो ये थोड़े थोड़े एरिया में किचन को हमने सैटेलाइट किचन के रूप में बांटा हुआ है, सेंट्रल किचन को। ठीक है। ये महंत जी हैं जो कि ये देखभाल करते हैं और निरीक्षण करते हैं किचन का। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये खाना बनाते हैं और पकाते हैं। ये देखिए, बड़े बड़े स्टीम बॉयलर्स और इतने बड़े बड़े किचन इक्विपमेंट्स हैं जिनके अंदर खाना बनाया जाता है। किचन मैनेजर हैं ये हुबली के। और सारा खाना पूरा हाइजीनिक वे में, जिस तरीके से हम 5 स्टार्स में बनाते हैं उस तरीके से खाना बनाया जाता है, पूरे निरीक्षण में पूरी चेकलिस्ट और ये सब बनाई जाती है। तो धर्म के साथ साथ इन्होंने प्रोफेशनलिज्म को भी पूरा फॉलो किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि खाली धर्म के नाम पे खेल रहे हैं ये। देखिए, 2 लाख के करीब ये एक टाइम की मील बनाते हैं। ठीक है। और वो मील तकरीबन 5 से 15 मिनट के अंदर ये बना देते हैं, with the help of machineries and workers. It is the world largest dealing in catering। ये मिड डे मील बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे माल न्यूट्रिशन से बचे। इस तरीके से इनकी गाड़ी आती है और स्कूल के अंदर डिलीवरी करती है, जिन स्कूल्स के साथ इनका टाई अप होता है यूजुअली। तो जहां पे इनका टाई अप होता है उन स्कूल्स के अंदर यूजुअली ये होता है। और ये देखिए कौन कौन से शहर में ये है, हुबली कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। अभी ये हरियाणा के अंदर कम है अक्षय पात्र का ट्रेंड, लेकिन बाकी सब स्टेट्स में, सिटीज में आपको अक्षय पात्र पूरा देखने को मिल। सॉरी, नेटवर्क इशू के कारण ये ना वो हो गया, बंद हो गया स्क्रीन। तो मैं दोबारा से ऑन करता हूँ स्क्रीन को। ठीक है। तो आप ये अक्षय पात्र को देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए।
इनका मेन्यू होता है, इनका साइक्लिक मेन्यू होता है, जो कि ये रोटेशनली यूज करते हैं। जैसे कि ये 3-3 महीने का मेन्यू बना के रखते हैं और उसके अनुसार ये काम करते हैं। ये हमारे किचन मैनेजर हैं यहाँ के, अक्षय पात्रा के। ये इनका स्टोर है जिसको गोडाउन कहते हैं, जहां पे सारी रिसीविंग गाइस ये ना बार बार बंद हो जा रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, दिनेश दिनेश मैं ना आपको ना प्रेजेंटर बना देता हूँ और मैं आपको इस वीडियो का लिंक भेजता हूँ। आप इस वीडियो को ऑन कर दो अपनी स्क्रीन शेयर करके, ठीक है? हेलो। हम्म, कौन कर सकता है? नरेंद्र? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो यस सर। कोमल, मैं आपको वीडियो का लिंक भेजता हूँ, आपको प्रेजेंटर बना देता हूँ। तो क्या आप इसको स्क्रीन शेयर करके वीडियो ऑन कर देंगे यूट्यूब से? सर मेरे को बता दो कैसे करना है, कर दूंगी। आप रहने दो। और कौन कर सकता है? तमन्ना सुबह की क्लास में तो थी गुड नहीं है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें एक वीडियो का लिंक भेजता हूँ, मेरा ना बार बार ना स्क्रीन चला जा रहा है, तो हमने ना 5 मिनट की तो ये वीडियो देख ली। इसको ओके आप सर। स्क्रीन शेयर करके और ऑन कर देंगे यूट्यूब पे? यस सर। ठीक है, अपने आप को म्यूट कर लेना और स्क्रीन शेयर करके इसको ऑन कर देना। मैं यहाँ से ना आपको वो करता रहूंगा और बताता रहूंगा इस वीडियो के बारे में, ठीक है? मैं आपको प्रेजेंटर बना देता हूँ और मैं आपको ये भेज रहा हूँ लिंक, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। ये 5 मिनट आगे करके चलाना, मैं आपको एक बारी वो और बना देता हूँ प्रेजेंटर। तमन्ना प्रेजेंटर। Now you are presenter Tamanna. Please share your screen and open the video. Uh, और वीडियो का ना स्क्रीन भी बड़ा कर देना, ठीक है? Why she is offline? स्क्रीन शो हो रही है आपकी, इसकी स्क्रीन बड़ी कर दो। हाँ, यस, यहां से इसको चला दो। नेट स्लो चल रहा है तुम्हारा? अरे स्टिल लोडिंग। सो अक्षय पात्रा के बारे में अगर मैं आपको और बताऊं,
ये एक लौती ऐसी मुहिम है इंडिया की जो कि मेगा किचन में बहुत ही लार्जेस्ट स्केल पे काउंट की जाती है। बिकॉज 15 से 20 मिनट में और 5 से 10 मिनट में 2 लाख मील बनाना बहुत बड़ा काम है ना। तो और ये एक ऐसी मुहिम है, आप जैसे जानते हैं 2000 में ये शुरू की गई, सन 2000 में। सन 2000 से आज इसको देख लो कितना समय हुआ है ना। तो इतने कम समय में ये इतना उपलब्धियों पे पहुंच गई, इसको 20 से 25 वर्ष भी नहीं हुए और इसको 7 से 8 इसको नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है। तो क्या हो रहा है तमन्ना, ये ऑन क्यों नहीं हो रही वीडियो? ऑफलाइन नहीं है, ऑन कैसे होगी? मुझे लग रहा है इसके बिना नेटवर्क में इशू है। नरेंद्र तुम ऑन करोगे? नरेंद्र तो क्लास में ही नहीं है। दिनेश, जी सर। मैं तुम्हें बनाऊं प्रेजेंटर, तुम भेजोगे? तुम्हारे नेटवर्क ठीक आ रहे हैं तो ऑन कर दोगे वीडियो? किस नाम से सर वीडियो? नेशनल मैं जोग्राफी। आपको ना लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे। ओके सर, मैं मैं कर लिंक दूंगा। भेज रहा हूँ। आप है ना, आप स्क्रीन शेयर करके और इसको कर देना, ठीक है? ठीक है सर। मैं लिंक भेज रहा हूँ और 5 मिनट आगे कर देना वीडियो को, स्क्रीन फुल कर देना। देखो मैंने लिंक ओके सर। भेजा और मैं तुम्हें प्रेजेंटर भी बना रहा हूँ। अब तुम प्रेजेंटर हो और लिंक भी मैंने तुम्हें भेज दिया। एक बार ऑन करो वीडियो सो दैट सभी देख पाए। हाँ, आपकी स्क्रीन दिख रही है। ओके सर। योर स्क्रीन इज विजिबल। सर लिंक सेंड कर दो। कर दिया। आ गया सर। पांच मिनट आगे कर दो इसे और स्क्रीन बड़ी कर दो, फुल कर दो। क्या हुआ? ये भी ऑफलाइन चला गया। दिनेश क्या हुआ? सर तो हो रही थी। हाँ, शो हो रही थी। बंद क्यों कर दी? ठीक है सर, वही पूछ रहा था सर ये, क्योंकि फिर यहाँ से ऑडियो चली जाती है जब यूट्यूब से चलाता हूँ ना वीडियो। हाँ, ऑडियो तो बंद रहने दो, ऑडियो बंद रहने दो। ओके। तुम अपने ओके आप को सर। भी म्यूट कर दो। ओके सर। शो हो रही है तुम्हारी स्क्रीन, मैं यहाँ बताता रहूंगा तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। Yes, it is visible. सर बट आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है मेरी आवाज?
स्क्रीन फुल कर दो इसकी। ठीक है, बस 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 5 मिनट, हाँ बस। बस ठीक है ठीक है ठीक है। तो ठीक है दिनेश, सही चल रहा है। नाउ दे आर डूइंग रिसीविंग। ये इस तरीके से अक्षय पात्रा में रिसीविंग करते हैं। रिसीविंग स्टाफ इनका अलग होता है। जैसे कि ये देखिए क्वालिटी इंचार्ज यहाँ पे इन्होंने शो किया, तो इनकी क्वालिटी की टीम अलग बनाई जाती है जो कि रिसीविंग के टाइम पे निरीक्षण करती है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से काट के सब्जियों को सूंघ के सेंसरी इवोल्यूशन के थ्रू ये सब्जियों को चेक करते हैं और तभी उसको रिसीव करके वेट करते हैं। उसका वेट करने के बाद प्रॉपर सारी चीजों को खोल के अच्छे से चेक करते हैं, वेट करते हैं, काट के देखते हैं और फिर उन्हें वॉश करके उनके जो गोडाउन है, मतलब कि रिसीविंग एरिया से जो गोडाउन है वहां पे रख देते हैं और वहां से फिर प्री प्रोसेसिंग एरिया में से लेके जाया जाता है। प्री प्रोसेसिंग एरिया वो है जहाँ पे वॉशिंग, कटिंग, ये सारे काम होते हैं। प्री प्रिपरेशन टेक्निक्स जहाँ पे होती हैं वो होता है इनका प्री प्रिपरेशन एरिया। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये प्री प्रिपरेशन एरिया है जहाँ पे ये वॉश करके और कटिंग करते हैं, सारी चीजों की कटिंग करते हैं, पीलिंग, पेयरिंग, वॉशिंग, मतलब कि जितनी भी प्री प्रिपरेशन टेक्निक्स हमने पढ़ी है वो सब यहाँ पे की जाती हैं। इस तरीके से पोटेशियम के वाटर में इसको वॉश किया जाता है सो दैट जितनी भी एलर्जेंस है, जितनी भी एलर्जिक चीजें हैं वो सब निकल जाए खाने में से। और देखिए ये ग्रेटिंग मशीन है इनकी, कटिंग मशीन है इनके पास, अलग अलग ग्रेटिंग मशीन है, पीलिंग मशीन है, पेयरिंग मशीन है, इनके पास सब चीजों की मशीनें हैं जिससे कि मैन पावर थोड़ी कम लगती है। इस तरीके से ट्रॉली में ये लोड करके और फिर इसको प्रोसेसिंग एरिया में लेके जाते हैं। ठीक है, अब प्री प्रोसेसिंग एरिया से दे आर कमिंग इनटू द कुकिंग एरिया। ये इनका कुकिंग एरिया है। कुकिंग एरिया में देखिए, ध्यान से देखिएगा, जितने भी इनके स्टीम बॉयलर्स है ना, जमीन की सतह से काफी ऊंचाई पे है और उससे भी ऊंचे इनके बर्तन हैं ताकि अनहोनी से बचा जा सके, स्लीपिंग से बचा जा सके और प्रॉपरली काम हो सके। जैसे कि आप हमारी इंडस्ट्री में अगर देखेंगे तो स्टीम बॉयलर बहुत नीचे बना रखे हैं उन्होंने। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूल रखते हैं, स्टूल पे चढ़ के कार्य करते हैं ये अपना। इनका स्टीम बॉयलर का ऊंचा होना बहुत जरूरी होता है। ये इनका बॉयलर रूम। बॉयलर रूम में बेसिकली क्या होता है, ये इस तरीके से भट्टी जलाते हैं और फ्यूल निकालते हैं, फ्यूल बनाते हैं। ये यहाँ से कोयले भरते रहते हैं, आग जल रही है जिससे कि स्टीम और भाप के थ्रू खाना पकता है। 2 लाख स्कूल लंच ये डेली के तैयार करते हैं और पहुंचाते हैं। ये इस तरीके से इनका बॉइलिंग रूम जिसे कहते हैं, ये जहां से सारे इनको गेजेस, इनके जो गैस गेजेस हैं वहां पे फ्यूल मिलता है और खाना पकता है। और इस तरीके से ये खाने को बना के और फिर इन डब्बों में इस तरीके से पैक करते हैं। ये इनके बड़े बड़े डब्बे हैं, उनके अंदर पैक करके फिर खाना भिजवाया जाता है। ये इनके प्रोडक्शन इंचार्ज हैं। प्रोडक्शन इंचार्ज का काम होता है ढंग से निरीक्षण करना कि काम प्रॉपरली हो रहा है, कोई तो नहीं है। इस तरीके से प्रोडक्शन इंचार्ज काम करते हैं और इनका काम आप देख रहे हैं तो रात से चालू है। ये रात से ही अपनी प्रोडक्शन चालू कर देते हैं और खाना बनाना शुरू कर देते हैं सो दैट कि ये टाइमली खाना पहुंचा सके। तो बेसिकली कुकिंग एरिया में सब कुछ प्रिपेयर होके जाता है। ये सब कुछ यहाँ तक प्रिपेयर हुआ, सारा प्रिपेयर करके
हाफ डन करके प्रोडक्ट्स को, और तब ये कुकिंग एरिया में पहुंचाते हैं, जिससे कि 5 मिनट के अंदर खाना बन जाता है, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग सब कुछ तो इन्होंने यहाँ पे कर दिया। ये अब इनके है ना, प्री प्रिपरेशन अगर हम जितनी ज्यादा कर लेते हैं उतनी जल्दी हमारा खाना बनता है। तो इस तरीके से कन्वीनियंस फूड बनाया जाता है, ये सब कुछ प्रिपेयर कर करके और प्रोसेस हाफ डन करके उसको भेज देते हैं। और आप देख पा रहे हैं, जैसे आज सुबह जो हमने 5S पढ़ा, ये 5S को भी कितना स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हैं, है ना। इनका सब कुछ निर्धारित जगह पे निर्धारित समय पे इनको मिल रहा है। अच्छा, यू विल ग्लैड टू नो कि अक्षय पात्रा में ये जो गूंगे बहरे होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा काम देते हैं, सो दैट कि कोई भी अनएम्प्लॉयड ना रहे, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले। ये देखिए, बिना वॉशिंग के कुछ नहीं जा रहा है, ये चावलों को और सब चीजों को वॉश करके प्रोसेसिंग के लिए, कुकिंग के लिए भेज रहे हैं। दालों को इन्होंने वॉश किया, इस तरीके से इनका डेली प्रोडक्शन रहता है। और अब ये जो है ये बता रहे हैं कि यहाँ से पानी और स्टीम, जैसे ये दो जो टूटियां लगी हैं, इनमें से पानी आता है गर्म ठंडा, और यहाँ से हम प्रोडक्ट को ऊपर इस पाइपलाइन से जो है प्रोडक्ट आता है, ठीक है। और इस इक्विपमेंट के अंदर कुकिंग के लिए अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्री प्रोसेसिंग एरिया। प्री प्रोसेसिंग एरिया में सारी क्या होती है, प्री कुकिंग हो जाती है, हाफ डन हो जाता है। अब यहाँ पे आता है कुकिंग एरिया में। कुकिंग एरिया में देखिए, जो बड़ा सा टनल है, इसमें से खाना आ रहा है, इसके अंदर जो चीजें आ, सब्जी में डलनी होती है वो इस पाइप के थ्रू आती है, ठीक है। ऑटोमेटिक है ये सारा सिस्टम, इस पाइप के थ्रू इसके अंदर आएगी, और नीचे से इसके अंदर स्टीम आती है और खाना पकता है। जो कार्य करता है वो ऊंचाई पे ही खड़े होके काम करते हैं, और इस तरीके से वो खाना बनाते हैं, पकाते हैं। 1200 लीटर 1200 लीटर दाल ये बनाते हैं एक टाइम में। और इनके पास ऐसे रिमोट कंट्रोल होता है हमारी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कुकिंग एरिया वाले प्री कुकिंग एरिया वालों से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करते हैं, और इस तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी आपको यहाँ सीखने को मिल रही है कि किस तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। विदाउट इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन हमारा काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं हो सकता। तो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। अगर आपका प्री कुकिंग एरिया वालों का वॉशिंग एरिया वालों से संपर्क नहीं है, और कुकिंग एरिया वालों का प्री कुकिंग एरिया वालों के साथ संपर्क नहीं है, तो काम करना बहुत ही कठिन है। इस तरीके से हम काम करते हैं इसके अंदर, अक्षय पात्रा के अंदर। और ऐसे कुकिंग अक्षय पात्रा की जाती है, जो कि बहुत बड़ा मेगा किचन का एग्जाम्पल है। और आप शेफ को देख पा रहे होंगे, शेफ कितने अनुशासित हैं। कोई भी बिना यूनिफॉर्म के, बिना मास्क के और बिना हेयर कैप के नहीं है। सेफ्टी गियर्स इन्होंने सबने पहने हैं। ये जो तोड़ रहे थे अभी, ये पता है क्या थी? ये हींग थी, जिसे तोड़ रहे थे, लकड़ी की जैसी जो थी वो हींग थी। तो इस तरीके से इनके पास बल्क में मटेरियल आता है और ये बनाते हैं इसे।
सो डूइंग अ कन्वीनियंस फूड, कम से कम जैसे कि आप देख रहे हैं 18 से भी ज्यादा रेसिपी डेली की यहाँ पे बनती है। और बीइंग एन कन्वीनियंस फूड मेकर वी नीड अ लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन इन आवर डेली लाइफ। एक कन्वीनियंस फूड बनाने के लिए हमें पेशेंस और डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, और विद अ प्लीजेंट पर्सनालिटी। और क्योंकि ये खाना हमारे यूथ को खाना होता है, बच्चों को खाना होता है, तो स्पेसिफाइड एक ध्यान दिया जाता है हर एक खाने को बनाते वक्त, और हर एक उस पे निरीक्षण करके ही खाना बनाया जाता है। हर एक चीज का निरीक्षण ये करते हैं और फिर खाना बनाते हैं। इस तरीके से हर एक चीज का माप करके तोल के। अगर मैं आपको बताऊं, जो अक्षय पात्रा है ना, अक्षय पात्रा वर्ल्ड की लार्जेस्ट किचन के अंदर तो काउंट होती है। इसके अलावा ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की भी सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो, वो गंदगी जो हम रीयूज कर सके, वो गंदगी जिससे खाद बन सकती है, वो गंदगी जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, उस गंदगी का भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अक्षय पात्रा। ये यहाँ पे टन्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ये निकालते हैं, जिससे कि खाद बनाते हैं, और वो खाद ये फ्री में देते हैं लोगों को। तो यहाँ से हमें वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से सीखने को मिल सकती है। अब ये देखिए इन्होंने पहले क्या किया, पहले क्या करते हैं, कोई भी रेसिपी जो होती है उसका एक पोर्शन बनाते हैं, और इनकी जो क्वालिटी टीम है उस पोर्शन, उस खाने को निरीक्षण करती है, और फिर ही बल्क में बनाया जाता है वो खाना। अगर कहीं पे भी कुछ गड़बड़ लगती है टेस्ट में, सेंसेस में, या उसके क्वालिटी में, तो वो रेसिपी नहीं बनाई जाती। ये क्वालिटी इंचार्ज है अक्षय पात्रा के, हुबुली के। तो हुबली शहर के हर एक स्टेट, हर एक शहर के अलग अलग किचन के वो होते हैं कार्यकर्ता। ये अभी हम हुबली के देख रहे हैं, कर्नाटक के। ठीक है। इस तरीके से जो जो आप वहां पे अपनी बीकानेर वाले फैक्ट्री में करते हो, जैसे क्वालिटी चेक के दौरान ब्रिक मीटर चेक करना, टेम्परेचर चेक करना, वही सब यहाँ पे फॉलो करते हैं ये लोग, और इस तरीके से ये अपने कार्य को सफल करते हैं। अगेन इट इज रिसीविंग, यहाँ पे रिसीविंग हो रही है, और 12,000 से 15,000 चावल रोज का लगता है इनका। सॉरी सॉरी। और उस चावल के देखिए इस तरीके से चावल की छनाई की जाती है। चावल की छनाई करके, और अगर उसका आटा बनाना होता है तो चावल का आटा भी खुद का ही बनाते हैं, और इस तरीके से चावल का ये यूज करते हैं। तो मतलब कि इनका सब कुछ जो है खुद का होता है। ये मसाले भी खुद के बनाते हैं, पीसते हैं, प्रोसेसिंग भी खुद की करते हैं, और सब चीजों की प्रोसेसिंग ये खुद करते हैं। चावलों का आटा ये खुद से बनाते हैं। एवरीथिंग इनके यहाँ पे किचन सेटअप में ही होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना बड़ा प्लांट सेटअप है, ये जो दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक प्लांट सेटअप है हुबली के अंदर, जहाँ पे इनकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है। ये अभी व्यू दिखा रहे हैं कि इन्होंने सोलर पैनल किस तरीके से लगाए हुए हैं, और किस तरीके से इनकी जो है रिफाइनिंग और ये सारी प्रोसेसिंग होती है। ये देखिए, ये क्या करते हैं, एक जगह पे जैसे हम पुराने जमाने में तो टंकियां रखते थे, टंकी के अंदर स्टोर करते थे, ऐसे इनका होता है। और खुद ही ये गेहूं डाल देते हैं, और गेहूं जितना आटा चाहिए होता है बस उतनी हम कमांड देते हैं कंप्यूटर में, 5 kg आटा, और उतना आटा हमारे पास आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो सब कुछ मशीनरी बेस्ड ऑटोमेटिक है इस मेगा किचन में। और इतना ऑटोमेटिक होने के बाद भी आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देख सकते हैं, कितने ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं। और निरीक्षण टाइमली, टाइम टू टाइम निरीक्षण हो रहा है। ठीक है।
तो इस तरीके से ये काम करते हैं। मतलब कि एवरीथिंग इज वेल मैनेज एंड वेल सेटल्ड एंड वेल स्टैंडर्डाइज्ड, और इन सब के कारण एक आत्मविश्वास और एक आत्मज्ञान बहुत ज्यादा इनके अंदर आ जाता है। ये इनकी चेकलिस्ट है, तो चेकलिस्ट को ये डेली बेसिस पे बनाते हैं और डेली बेसिस पे चेक करते हैं। और चेकलिस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था, चेकलिस्ट वो सूची होती है जिसमें हम अपने डेली के कार्य लिखते हैं, क्या क्या कार्य हमें करने हैं और किस किस तरीके से करने हैं। ये डिस्पैचिंग के बारे में बता रहे हैं कि आफ्टर मेकिंग ऑफ फूड इनकी डिस्पैचिंग होती है, डिस्पैचिंग व्हीकल्स हैं इनके, और उस व्हीकल की भी पूरी कंडीशन होती है, डिस्पैचिंग व्हीकल की एक पूरी कंडीशन होती है जिसमें कि हम डिस्पैचिंग लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट के अंदर लिखा जाता है कि इतना किलो खाना इस हिसाब से हमने इस स्कूल में भिजवाया, तो वो पूरा डिस्पैचिंग लिस्ट में लिखा होता है। और भेजते टाइम खाने का टेम्परेचर ये था, और जब स्कूल में भेजा गया तो टेम्परेचर ये था, और डिस्पैचिंग के टाइम पे डिस्पैचिंग व्हीकल का जो टेम्परेचर था वो ये था। और अक्षय पात्र का ये इनका स्लोगन है, शिक्षा का महाभोग। तो ये अक्षय पात्र वालों का एक खुद का सिग्नेचर वो है, शिक्षा का महाभोग। और इस तरीके से डिस्पैचिंग करते हैं। और डिस्पैचिंग की पूरी एक फॉर्मेट होता है जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिया भी था, इस बार अगर दोबारा होगा तो दोबारा दे दूंगा। तो वो डिस्पैचिंग जो फॉर्मेट है वो ही ये अक्षय पात्र वाले भी फॉलो करते हैं, और उस डिस्पैचिंग फॉर्मेट के अनुसार ही ये डिस्पैच करते हैं खाने को। और खाना बनने के बाद ये अपने सीनियर्स को एक बार दिखाते हैं और इनके सीनियर्स उसका निरीक्षण करते हैं। पूरा इनका फूड चलता रहता है। और इनका जो किचन है वो भी सोलर बेस्ड होता है, तो सोलर पैनल्स के थ्रू ही, और ये जो कोल और वुड है इसके थ्रू ही इनका किचन चलता है। तो इन्होंने जैसे कि अपना फ्यूल का जो एरिया है वो अलग बनाया हुआ है, जहाँ पे इनका सॉलिड फ्यूल है। तो एक ये सॉलिड फ्यूल का यूज करते हैं कि सोलर फ्यूल का यूज करते हैं, तो ये दो फ्यूल से ये किचन को ऑपरेट करते हैं। सॉलिड फ्यूल हमारे वो होते हैं जैसे कि हमारी ये हो गई कोयला, लकड़ी, ये सब जो है ये सॉलिड फ्यूल में आते हैं। जैसे हमारी रेल को चलाया जाता था ना पहले के जमाने में कोयले से, उस तरीके से ये किचन को चलाते हैं कोयले की मदद से। तो ये एक जगह पे बहुत सारा कोयला भरते रहते हैं, जिसके के थ्रू पाइपलाइंस के थ्रू सब जगह पे जो है फ्यूल पहुंचता है। पहला ये सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं, दूसरा ये यूज करते हैं सोलर फ्यूल। सोलर फ्यूल वही हमारा स्टीम का जो है बहुत बड़ा एग्जांपल है। सोलर एनर्जी को हम यूज करके
पानी उबालते हैं और पानी की जो स्टीम है वो इस हद तक होती है कि वो हमारी हड्डियों को भी गला दे। तो इस तरीके से अक्षय पात्र में काम किया जाता है। अब सुबह के 6:30 बज रहे हैं, स्कूल खुलने का टाइम हो गया। ठीक है, तो जब स्कूल खुल रहा होता है तो वहां पे मील पैकिंग हो रही होती है। खाना बन चुका है, मतलब कि पूरी रात ही काम करते हैं, खाना बन चुका और इस तरीके से मील पैकिंग होती है। ये पैकेजिंग एरिया में मील पैकिंग होती है और इस तरीके से खाना निकलता है और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन्होंने खाने का सेट कर रखा कि इतने ग्राम एक डब्बे में जाएगा चावल, इतने ग्राम दाल जाएगी, तो उतना ही कंप्यूटर के थ्रू इन्होंने मशीन में सेट किया होता है और वो आता जाता है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि किस तरीके से खाना डब्बे तक पहुंचता है। तो ऊपर खड़ा एक व्यक्ति जो कि खाना डालता जा रहा है और वो पाइप के थ्रू डब्बों में भरता जा रहा है। तीस 30,000 लीटर के करीब सांबर ये डेली बनाते हैं। पर एक बात यहाँ नोट करने की ये है कि मशीनरीज चाहे कितनी भी बड़ी और प्रबल हो जाए, बट मैन पावर की जगह मशीनरीज कभी नहीं ले सकती। मशीनरीज को भी ऑपरेट करने के लिए वी रिक्वायर अ मैन पावर। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। और जैसे ही खाना पैक होता है, वही जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये लोडिंग सुपरवाइजर है, डिस्पैचिंग एरिया के सुपरवाइजर है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही खाना पैक होता जाता है, ये लोग एक चेकलिस्ट बना के रखते हैं। उस चेकलिस्ट में पूरी क्वांटिटी नोट करते रहते हैं कि हमने इतने डब्बे, इतने लंच हमने दिए। ठीक है, और ये सारी पूरी निरीक्षण करने के बाद हर एक चीज का पर्टिकुलरली, और फिर स्कूलों में डिस्पैच किया जाता है ये खाना। ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं अब कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है, पेरिशेबल आइटम्स हैं जो कि जल्दी खराब हो जाती है ना। पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, ये आपने सुना पढ़ा है। तो पेरिशेबल आइटम्स होती हैं डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स पेरिशेबल आइटम्स की रिसीविंग करते टाइम क्वालिटी मैनेजर खास तौर पे ध्यान देते हैं उनकी डेट का, उनकी सेल्फ लाइफ का, इन सब का। और इन सब का ध्यान देते हुए ही वो उसको रिसीव करते हैं और उसको डिस्पैच करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स को डिस्पैचिंग के टाइम पे खास तौर पे ध्यान दिया जाता है क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट से फूड पॉइजनिंग बहुत जल्दी होती है। और यहाँ पे बहुत लोगों की प्रेस्टीज और बहुत एक नामी संस्था का नाम जुड़ा है अक्षय पात्रा करके, तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और कन्वीनियंस फूड पहले ही हमारा अनहेल्दी कंसिडर किया जाता है, इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस तरीके से देखिए, कई लाख बच्चों को ये खाना खिलाते हैं और इतनी गाड़ियां इनकी एक टाइम में डिस्पैच होती हैं। तो और एक गाड़ी में तकरीबन
बहुत सारे लंच बॉक्स जो हैं एक गाड़ी के अंदर डाल के दिए जाते हैं। ये बता रहे हैं जो इनकी उपलब्धियां हैं कि भाई अ, बच्चों को माल न्यूट्रिशन से इन्होंने बचाया, अक्षय पात्रा ने, इनके क्वालिटी कंट्रोल, इन सब के बारे में। ये जो है मधु पंडित दासा, ये चेयरमैन है, जो मैंने आपको शुरू में नाम बताया था, मधु पंडित जो है ये यहाँ के चेयरमैन है। ये राधा कृष्णा टेम्पल के भी चेयरमैन है कर्नाटक में। तो ये अक्षय पात्रा के चेयरमैन हैं। ये इनके कंट्रोल में सब कुछ किया जाता है। ये इतना बड़ा मेगा प्लांट इनका लगा हुआ है और एक टाइम में देखिए कितनी गाड़ियां ये डिस्पैच करते हैं खाने के लिए, लंच के लिए। तो पूरी रात से लगे होते हैं। 6 बजे इनकी पैकेजिंग शुरू होती है, 6 से 8-9 तक ये पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग करने के बाद इनकी डिस्पैचिंग हो जाती है, सो दैट के लंच टाइम तक स्कूल्स में पहुंच जाए खाना। तो इनका सब कुछ पूरा मैनेज रहता है, टाइम, एरिया, स्टाफ, बॉक्सेस, पैकेजिंग मटेरियल, मशीनरीज, ये सब इनकी निर्धारित है और इन सब की देख रेख, केयर, ये सब टाइमली होती रहती है। इसीलिए इनका जो काम है वो कभी भी हर्डल नहीं होता, कभी भी ट्रैम्बल नहीं होता, कभी ये घबराते नहीं है किसी चीज से। ये ये जो है ड्राइवर है जो अक्षय पात्रा की गाड़ी को ड्राइव करते हैं, डिस्पैच करते हैं टाइमली। और इनकी गाड़ी में अगर मैं बताऊं आपको, इनकी गाड़ी जीपीएस बेस्ड होती है। जीपीएस बेस्ड मतलब कि इनकी गाड़ी के अंदर जीपीएस लगा होता है। जो चेयरमैन है या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कभी भी ट्रैक कर सकते हैं कि गाड़ी इस समय पे कहाँ पर है। जैसे होनापुर में ये सरकारी स्कूल है, तो यहाँ पे अक्षय पात्र की मील जाती है। तो यहाँ पे अक्षय पात्रा की मिल जाती है, तो इन बच्चों के लिए वो खाना लेके आ रहा है जो भी ड्राइवर है। और ये जो है टीचर हैं, ये बता रही हैं कि अक्षय पात्रा के साथ जब से जुड़े हैं, बच्चों को टाइमली डेली सेम टाइम पे और बिना डिले के, मतलब कि 5 से 6 मिनट का भी कभी आज तक फर्क नहीं हुआ। अक्षय पात्रा की मैनेजमेंट इतनी तगड़ी है और टाइमली बिल्कुल बच्चों को खाना मिलता है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जीपीएस ट्रैकिंग है। तो ये ट्रैक कर रहे हैं कि कौन सी बस कहाँ पे है, कौन सी कैसे क्या सिस्टम है। तो ऐसे ट्रैकिंग होती है प्रॉपर। और कहीं पे भी डिले होती है तो ये तुरंत फोन करके पूछते हैं कि डिले क्यों हो रही है। और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल टायर पंचर हो गया, कुछ हो गया, तो तुरंत दूसरी गाड़ी भेजते हैं और खाना लोड करवा के वहां भेजते हैं ताकि डिले ना हो। या फिर मैकेनिक को भेजते हैं ताकि फटाफट से काम हो और खाना डिले ना हो जाए। तो ये इस तरीके से डिस्पैचिंग का काम करते हैं, सो दैट इनका जो स्टैंडर्ड है, जो इनकी वैल्यूज हैं, जो इनके एथिक्स हैं, वो बरकरार रहे। और जैसे ही गाड़ी पहुंच जाती है तो ये अपने उसमें क्लोज का निशान कर देते हैं
और इनके पास टाइमली ये आती रहती है नोटिफिकेशन कि अभी इतने किलोमीटर्स पे है गाड़ी, अभी इतने किलोमीटर्स पे, अभी इतने किलोमीटर्स पे। फाइनली जब पहुंच जाती है तो वहां पे क्लोज हो जाता है, डेस्टिनेशन क्लोज्ड, बच्चों को खाना मिल चुका है। स्कूल में भी जब खाना देते हैं तो सारा खाने का टेम्परेचर नोट डाउन किया जाता है रिसीविंग के टाइम पे भी, और प्रॉपरली निरीक्षण करके ही बच्चों को खाना दिया जाता है। और ये एक ऐसी मुहिम है, इसके साथ कोई भी जुड़ सकता है स्वेच्छा से, कोई भी काम कर सकता है इसके अंदर, अक्षय पात्रा के अंदर। ये इनका ऑलमोस्ट जितना भी चीजें होती है ना, सब स्पॉन्सर्ड होती हैं, ठीक है। इनकी गाड़ियां भी स्पॉन्सर्ड होती हैं, सब कुछ इनका स्पॉन्सर्ड होता है। फाइनली इतनी मेहनत के बाद जिनका काम था वो सफल होता है। ये रिसेस हो गई बच्चों की, और रिसेस होते ही अक्षय पात्रा की मील बच्चों को दी जाती है। तो बच्चे अपनी अपनी थाली लेके आते हैं और उसको वॉश करते हैं, और इस तरीके से बच्चे खाना खाते हैं। यहाँ पे बच्चों का फीडबैक और रिव्यू दिखा रहे हैं कि बच्चों का क्या फीडबैक है खाने को लेके, और बच्चों का क्या रिव्यू है खाने को लेके। ये उपलब्धियां हैं अक्षय पात्रा की। अक्षय पात्रा का खाना बड़े बड़े लोगों ने भी खाया है, जैसे कि इन्होंने भी दिखाया एपीजे अब्दुल कलाम, और बहुत सारे ऐसे नामी लोग थे जो इस अक्षय पात्र का खाना खाना बहुत पसंद करते हैं। और टाइमली स्टूडेंट्स के फीडबैक के लिए अक्षय पात्रा के चीफ भी आते हैं और उनसे पूछते हैं, रिव्यू लेते हैं। तो इस तरीके से अक्षय पात्र पूरा मैनेजमेंट करता है हर एक चीज की।
फिर सभी गाड़ियां ये वापस जाती हैं और सारे बॉक्सेस को निकाल के, और ये जो लेबर है ये सारे बॉक्सेस को निकाल के वापस से वॉश करते हैं। ये जो है कटिंग एंड वॉशिंग मैनेजर है यहाँ के, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से ये कटिंग वॉशिंग इनकी डेली बेसिस पे रहती है। ये क्वालिटी चेकिंग और क्वालिटी जो क्वालिटी टीम है उनको उनकी दिखा रहे हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है इस तरीके की मेगा किचन्स में, और किस तरीके से चेकिंग करते हैं, निरीक्षण करते हैं रिसीविंग के टाइम पे, और फिर ये खाना जो है रिसीविंग एरिया से कटिंग एरिया के अंदर जाता है। और सेम ये वही बता रहे हैं कि ये नॉन स्टॉप काम करते हैं ये जो वर्कर्स हैं। जैसे कि इन्होंने क्या किया, लंच दे के ये 1 2 3 बजे तक वापस आते हैं, तो वो सारे बॉक्सेस वॉशिंग में जाते हैं, और वॉशिंग में जाके फिर अगेन रिसीविंग आ जाती है, रिसीविंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो दे आर वर्किंग नॉन स्टॉप। तो इनकी शिफ्ट में ड्यूटीज लगती है। ठीक है, हमारे पास 100 से भी ऊपर का स्टाफ यहाँ पे है, और इनकी शिफ्ट में फिर ड्यूटीज लगती है, क्योंकि बिकॉज दे आर वर्किंग नॉन स्टॉप। तो ये 24/7 का काम है जो अक्षय पात्रा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, ये रिपीटिंग दिखा रहे हैं। तो दिनेश आई गेस यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अक्षय पात्रा द मेगा किचन। आई होप कि आपको पता चला होगा कि किस तरीके से ये मेगा किचन में काम करते हैं, और किस तरीके से हम जो ये कहते हैं ना कि 15 मिनट में इन्होंने 2 लाख मील बना दिए, तो किस तरीके से 15 मिनट में 2 लाख मील बनाते हैं। वो 15 मिनट जो काउंट होते हैं उसके पीछे इनकी दिन भर की मेहनत होती है स्टाफ की। राइट, तो इस तरीके से मेगा किचन कन्वीनियंस फूड के लिए, कन्वीनियंस फूड में काम करते हैं, और कन्वीनियंस फूड इसीलिए इतना ज्यादा माननीय और तरक्की पे है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कन्वीनियंस फूड सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली जो जंक फूड है उसी में कंसिडर किया जाता है। नो, कन्वीनियंस फूड इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन हेल्दी फूड। राइट, इसीलिए मैंने आपको आज ये अक्षय पात्रा का वीडियो दिखाया, ताकि आपको पता रहे कि कन्वीनियंस फूड खराब ही नहीं होता, कन्वीनियंस फूड अच्छा भी होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया और पता चला कि किस तरीके से हम काम करते हैं, और किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स और खाना बनाया जाता है, और क्या क्या फ्यूल हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आज हमने 2 फ्यूल की बात की, सॉलिड फ्यूल एंड सोलर फ्यूल, है ना। और इस तरीके से क्या क्या टीम्स होती हैं, और हमने एक और लेआउट जाना आज किचन का, कि एक और किचन का लेआउट किस तरीके से हो सकता है। राइट, जी सर।
here is your work for next 40 minutes that कि जो आज का जो हमने ये चैप्टर किया कन्वीनियंस फूड में अक्षय पात्रा का जो हमने मेगा किचन के बारे में जाना, आप इसकी लर्निंग्स लिखेंगे अभी बैठ के, ठीक है, और वो लर्निंग्स लिख के मुझे दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको दे रहा हूँ 11:15 हुए हैं, मैं आपको 11:45 तक का टाइम दे रहा हूँ। आप बैठ के लर्निंग्स लिखे, व्हाट आर योर लर्निंग्स, और वो लर्निंग्स मुझे शो करेंगे अपना वेबकैम ऑन करके। जितनी भी आप लर्निंग आपकी हुई है आज, वो आप लर्निंग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। भाई दे आर फॉलोइंग 5S, दे आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग दिस, तो अक्षय पात्र का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, तो ये आप अभी बैठ के लिखेंगे, राइट। और जो पूरा लिख ले वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू टाइम, और कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो पूछ। This conference will हेलो now be recorded. हेलो नरेंद्र, यस सर। यस, जो वर्क दिया था आपको अभी असाइन किया था मैंने, वो कर लिया? यस सर। शो मी, क्या लिखा आपने, अपना वेबकैम ऑन करके दिखाओ। जी सर। ओके, टेल मी अबाउट योर लर्निंग्स, क्या क्या आपने लर्न किया, जो आपने लिखा है उसके बारे में बताओ मुझे। सर एक तो ये दे स्ट्रिक्टली फॉलो 5S रूल एंड कॉन्शियस टू देयर हेल्थ एंड फॉलो हाइजीनिक पर्पस। और सर वो सर दो टाइप की फ्यूल यूज करते हैं, एक सॉलिड और एक नेचुरल। सॉलिड में वो यूज करते हैं कोल एंड गुटकी, लकड़ी के उनको बोलते हैं गुटके। और फिर नेचुरल में वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं स्टीम में। सर उसके लिए वो फूड प्रिपेयर करते हैं। और सर वो फूड ऐसे बनाते हैं कि उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कम ना हो, और जो बच्चे उसको खाएं तो कोई हार्म ना करे उनको। गुड गुड, ये तो आपने अक्षय पात्रा के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा आपने अपने सिलेबस से क्या देखा, कन्वीनियंस फूड मेकर के बारे में, इंट्रोडक्शन टू फूड प्रोडक्शन के बारे में, उसमें आपने क्या लर्न किया इस वीडियो के माध्यम से? सर एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है इसमें, मतलब टाइम कम लगता है, जल्दी से खाना मतलब बन के अच्छा बन के उनके पहुंच जाता उनके पास। राइट राइट, क्यों? क्योंकि हम सब कुछ प्रिपेयर करके रख देते हैं, राइट। जी सर। और और आपने किचन हायरार्की देखी? जी सर, उनका सर लेआउट भी मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है कि पहले रॉ मटेरियल सर गोडाउन में आएगा, फिर वहां पे चेक होके फिर प्रिपरेशन उसमें सेक्शन में जाएगा, वॉशिंग, फिर वहां वॉशिंग वगैरह होके फिर सर कुकिंग एरियाज में जाएगा। ओके ग्रेट, तो आपने लेआउट देखा किचन का, किचन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपने देखा कि भाई हर एक का मैनेजर होता है, मैनेजर के अंडर दूसरे कार्यकर्ता होते हैं, है ना। इसके अलावा आपने उन 5S देखा, 5S फॉलो करते हैं कि नहीं करते वो? जी सर, फॉलो करते हैं 5S सर। जो उनका मतलब जो चीज जहाँ होनी चाहिए वो वहीं पे रखते हैं, ताकि जब हमें जरूरत हो वो इजीली अवेलेबल हो हमें उसी टाइम, ताकि हमें पता रहे कि हमने वो चीज वहां रखी थी। तो वो 5S फॉलो कर रहे हैं, आपने ये देखा। इसके अलावा आपने और क्या देखा? उनकी जो यूनिफॉर्म है उसके बारे में आपने देखा कि वो यूनिफॉर्म पहने बिना अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं या नहीं जाते? यस सर, सबकी और कोड होता है यूनिफॉर्म का कि जो वॉशिंग वाले होते हैं उनकी अलग होती है, जो कुकिंग वाले होते हैं उनकी अलग होती है। राइट राइट राइट, तो ये सब थी आपकी लर्निंग्स। तो जैसे आपने अभी लिखा ना, आपने अक्षय पात्रा के बारे में लिखा, अक्षय पात्रा के बारे लिखने के बाद जो आपके लर्निंग आउटकम्स थे वो आप इसमें जरूर लिखिएगा कि आर लर्निंग आउटकम, चाहे पॉइंट बना के लिखिएगा
कि भाई आपने हायरार्की देखा, आपने शेफ ड्रेस देखा, उनके कोडिंग देखी आपने, है ना। ये लर्निंग आउटकम्स भी आप अपने एंड में जरूर डालेगा 5-7, ताकि पता रहे कि सिलेबस से आपने क्या लर्न किया, राइट। ओके सर। क्योंकि वीडियो तो आप कोई भी देख लोगे खोल के, है ना, कैसे भी, बट वीडियो म्यूट करके चलाने का मकसद यही होता है ताकि आप अपने सिलेबस से उसे रिलेट कर सके, ठीक है ना। जी सर। वेरी वेल अटेम्प्टेड नरेंद्र, वेरी गुड, कीप इट अप। और कोई है हमारे साथ? नहीं, तो ठीक है, हम यहीं पे आज का हमारा सेशन यहीं पे हम समाप्त करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी तो आज के सेशन से रिलेटेड तो आप मेरे से